Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, Chemistry Department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year, and in this we will read about inorganic chemistry, and in this we will read about P block elements. पिछली बार हमने बोरेन हाइड्राइड B2H6 की स्ट्रक्चर के बारे में बात करा था। वो सबसे सिंपल बोरेन था। अब हम उच्चतर बोरेन के बारे में पढ़ेंगे। तो बोरोन और हाइड्रोजन का जो सबसे सरल यौगिक होता है वो डाइबोरेन होता है, जो कि B2H6 के नाम से जाना जाता है। लेकिन बोरोन और हाइड्रोजन के कुछ अन्य यौगिक भी प्राप्त होते हैं, जिसमें बोरोन के अणुओं की संख्या 2 से ज्यादा और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 6 से अधिक होती है। ये जो बोरेन होते हैं, जिसमें मतलब B2H6 के अलावा जो ज्यादा बोरोन और ज्यादा हाइड्रोजन वाले एटम्स होते हैं, उन्हें उच्चतर बोरेन कहा जा सकता है। जैसे कि टेट्राबोरेन B4H10, जहां पर बोरेन की संख्या 4 है। इसी तरह से पेंटाबोरेन 9 B5H9। पेंटाबोरेन दूसरी प्रकार का भी होता है, पेंटाबोरेन 11 के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब वहां पर 5 तो बोरेन के अणु होंगे और 11 हाइड्रोजन के। हेक्साबोरेन 10 मतलब 6 बोरोन के अणु और 10 हाइड्रोजन के। इसी तरह से हेक्साबोरेन 12 तो B6H12। डेकाबोरेन 14 मतलब B10H14। उच्चतर बोरेन के नामों में बोरेन अणुओं की संख्या को 4, 5, 6 और 10 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, डेका लिखा जाता है, और हाइड्रोजन की जो संख्या होती है उसके नाम के पश्चात उसको उसी रूप में लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से उच्चतर बोरेन का नामकरण किया जाता है। तो उच्चतम बोरेन की विरचन विधियां, मतलब इनको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। उच्चतर बोरेन को बनाने के लिए, जैसे कि डाइबोरेन को विभिन्न तापक्रमों पर अगर विघटन किया जाए तो उच्चतर बोरेन प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म इसका विघटन किया जाए तो B10H14 मतलब डेकाबोरेन 14 प्राप्त होगा। इसी तरह से 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूट्यूब में प्रवाहित करने पर B2H6 जो होगा वो B5H11 मतलब पेंटाबोरेन 11 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन की प्रेजेंस में गर्म किया जाए तो पेंटाबोरेन 9 मतलब B5H9 प्लस 6H2। पेंटाबोरेन 11 को हाइड्रोजन के साथ में गर्म करने पर टेट्राबोरेन 10 प्राप्त होता है, मतलब B5H11 प्लस 2H2। इसको आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो B4H10 मतलब टेट्राबोरेन 10 प्राप्त होगा, प्लस B2H6 प्राप्त होता है। जो उच्चतर बोरेन होते हैं उनके देखिएगा गुण क्या क्या होते हैं। उच्चतर बोरेन के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, पर डाइबोरेन की तुलना में ज्यादा होते हैं। यौगिक के अणुभार की वृद्धि के साथ में इन मानों में भी वृद्धि होती है। टेट्राबोरेन का जैसे क्वथनांक हम देखेंगे कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ बोरोन की मात्रा 4 है, जबकि डेकाबोरेन में ये 213 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ बोरेन एटम्स बढ़ेंगे उसी प्रकार से उनका जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता चला जाता है। टेट्राबोरेन की अमोनिया, NaH और NaBH4 में होने वाली अभिक्रियाओं में B3H8 आयन बनता है। देखिएगा B4H10 प्लस 2NH3 तो B3H8 माइनस प्लस NH3BH2NH3 इस प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। B4H10 को अगर NaH के साथ किया जाए तो B3H8 माइनस बनेगा। इसी प्रकार NaBH4 के साथ में रिएक्शन कराने पर भी B3H8 माइनस आयन बनता है। पेंटाबोरेन 9 की एल्यूमिनियम क्लोराइड से एथिलीन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसमें C3H8 C2H5 प्रकार का यौगिक बनता है। सॉरी B5H8 C4H5 बनता है। इसी प्रकार B5H9 की अमोनिया से विक्रिया होने पर जो है वो योगोत्पाद बन जाता है, मतलब ये दोनों जुड़ जाते हैं। B5H9.4NH3 बनता है। इसकी अगर B10 मतलब डेकाबोरेन 14 की रिएक्शन
H के साथ में ईथर की उपस्थिति में कराई जाए तो हमें एक बहुलक प्रकार का यौगिक बनता है जिसका नाम है Na-B10H13.N C2H5O। इस प्रकार के यौगिक की प्राप्ति होती है। उच्चतर बोरेन की संरचना। उच्चतर बोरेन में दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध, और ओपन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध और क्लोज्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध। उक्त बंधों का उपयोग करते हुए जैसे देखिएगा ये B4H10 की स्ट्रक्चर दी जा रही है, तो इसमें जो है आपका ओपन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है, जबकि आपका B5H9 में क्लोज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है। ये देखिएगा कुछ इस प्रकार। B5H11 में भी इसी तरह से ओपन है, तो वहां B10H14 में क्लोज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। अगला जो बोरोन का इंपॉर्टेंट यौगिक है वो है बोरेजीन। बोरेजीन एक बेंजीन के प्रकार का अणु होता है। इसका सूत्र होता है B3N3H6। इस यौगिक का दूसरा नाम बोरेजॉल है। इसकी संरचना बेंजीन जैसी होती है, इसीलिए इसको अकार्बनिक बेंजीन के रूप में भी जाना जाता है। बोरेजीन की विरचन विधियां, तो सबसे पहले स्टॉक और पोलैंड ने बोरोन और अमोनिया की अभिक्रिया से बोरेजीन को प्राप्त किया। एक योगोत्पाद प्राप्त हुआ B2S6.2NH3, जिसको आपने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर बोरेजीन प्राप्त होती है। मतलब 2B2S6 + 6NH3 पहले एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा B2S6.2NH3, और अब जब आप इस यौगिक को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो B3N3H6 या बोरेजीन प्राप्त होता है। बोरोन ट्राइक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया से ट्राइक्लोरो बोरेजीन प्राप्त होता है, जिसकी सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 से अपचयित करने पर बोरेजीन प्राप्त होता है। जैसे BCl3 + अमोनियम क्लोराइड Cl3B3N3H3, मतलब ये हुआ ट्राइक्लोरोबोरेजीन, और ट्राइक्लोरोबोरेजीन की आप सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो B3N3H6 यौगिक प्राप्त होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड के स्थान पर हम लिथियम बोरोहाइड्राइड का भी उपयोग कर लेते हैं। निर्वात में अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनियम क्लोराइड की सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराकर भी बोरेजीन की प्राप्ति की जा सकती है। मतलब 3 अमोनियम क्लोराइड + 3 LiBH4, तो B3N3H6 + 3 LiCl + 9H2। बोरेजीन के गुण। बोरेजीन में भी एरोमेटिक गंध होती है, ये वाष्पशील होता है, गलनांक -57 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 55 डिग्री सेंटीग्रेड है। संरचना और भौतिक गुण बेंजीन के जैसे होते हैं। दोनों की जो डेंसिटी है वो लगभग 0.81 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और वलय की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.41 एंगस्ट्रॉम होती है। बोरेजीन में जो Bn बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण हैलोजन अम्लों के साथ में योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। जैसे कि बोरेजीन की आप HCl से क्रिया कराएंगे तो B3N3H6 बनेगा Cl6, और इसके का अपचयन कराने पर ट्राइक्लोरोबोरेजीन की प्राप्ति होती है। अब बोरेजीन की अभिक्रिया अगर मेथिल आयोडाइड से कराई जाए तो ट्राइमेथिल बोरेजीन बनेगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोरेजीन जल से अभिक्रिया कर योगात्मक यौगिक बनाता है, जो अपघटित होकर बोरिक एसिड, अमोनिया और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। मतलब पहले तो H3B3N3H3 मतलब B3N3H6, इसमें से 3 हाइड्रोजन के अणु हटके यहाँ पर 3 वाटर के अणु जुड़ जाएंगे, और अब जब आप इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये BOH3 बोरिक एसिड H3BO3 + अमोनिया + हाइड्रोजन में अपघटित हो जाता है। इसी प्रकार जब अगर एथेनॉल की बोरेजीन से अभिक्रिया कराई जाए तो बोरेन ट्राई एथोक्साइड बनता है, मतलब C2H5O होल थ्राइस B बोरेन ट्राई एथोक्साइड बनेगा। बोरेजीन की ब्रोमीन से रिएक्शन कराने पर Br3B3N3H3 मतलब ट्राई ब्रोमो बोरेजीन की प्राप्ति होती है। इसकी स्ट्रक्चर, बोरेजीन की जो अणुसूत्र है वो B3N3H6 है। इसके रमन और IR स्पेक्ट्रा से प्राप्त हुआ कि ये एक समतलीय अणु है जिसमें बोरोन और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। बोरोन और नाइट्रोजन बंध की अपेक्षा से कम दूरी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में एक पाई बॉन्ड ही है।
सभी बंध कोण 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं और बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में sp2 संकरण पाया जाता है। तो देखिएगा इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार हो गई। B2H6 मतलब सामान्य अवस्था में 2s2 2p1 और उत्तेजित अवस्था में 2s1 2p2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और नाइट्रोजन में भी आपका बाहरी कक्षक मिलकर sp2 हाइब्रिडाइज करेंगे। तो बोरोन और नाइट्रोजन के 3 सिग्मा बंध बनते हैं। बोरोन परमाणु के पास में एक रिक्त p कक्षक और नाइट्रोजन के पास में एक भरा हुआ p कक्षक बनता है। तो ये कक्षक नाइट्रोजन से बोरोन के बीच में पाई बॉन्ड बनता है। सभी N और B बंध समान लंबाई के होते हैं जो कि बेंजीन के समान होता है। इससे ये दिखता है कि इसमें अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये देखिएगा बोरेजीन की स्ट्रक्चर को आप जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर एक सर्कल बन जाता है और अनुनादी संरचनाओं के रूप में दर्शाया जाता है बोरेजीन को। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण थोड़ी सी इसमें ध्रुवीय प्रकृति हो जाती है जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में नहीं होती। अतः बेंजीन के समान होते हुए भी ये बोरेजीन जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है और HCl C2H5 और H2O के साथ में आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। थैंक यू।